हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट एनसीईआरटीज़ इम्पोर्टेंस फॉर द एग्ज़ाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग, विच इज़ यूपीएससी। सो उसके अंदर एनसीईआरटी का क्या रोल है, कितना इम्पोर्टेंस है भी या नहीं, अगर है तो किन सब्जेक्ट्स पे कितना फोकस करने की ज़रूरत है, और वेरी इंपॉर्टेंट कि एनसीईआरटी आखिर आपको क्या स्पेशल, क्या इम्पोर्टेंट प्रोवाइड करती है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पे आप स्किप नहीं कर सकते एनसीईआरटी को, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस समझते हैं आप, जो आपका नींव डालती है। तो जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें बेस का काम करती है एनसीईआरटी। सो यूपीएससी के पैरेलल में एनसीईआरटी चलती है। एग्ज़ाम एंड दिस बुक इज़ वेरी मर्ज टुगेदर, एक साथ है दोनों। ठीक है, अब समझते हैं कि क्यों ज़रूरी है। सो द फर्स्ट पॉइंट, बेस ऑफ प्रिपरेशन। ये जो एग्ज़ाम है यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जब आप इसकी तैयारी करते हो, जिसके थ्रू आप सिविल सर्विसेज में जाते हो, आईएएस, आईपीएस एंड मेनी मोर पोस्ट, सो उसके जो आप तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, उसका बेस, नींव डालने का काम करती है आपकी एनसीईआरटी बुक। ओके, सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या करती है, वो फाउंडेशन बिल्डिंग एंड कंसेप्ट क्लैरिटी। सबसे ज़्यादा यही सवाल उठता है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है, जब स्टैंडर्ड बुक्स हैं। हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा है, ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन है, एम लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, रमेश सिंह फॉर इकोनॉमिक्स। तो वाई नॉट दैट बुक ओनली, बिकॉज दिस इज़ बिल्डिंग, एनसीईआरटी इज़ बिल्डिंग फाउंडेशन एंड कंसेप्ट क्लैरिटी। उसमें जाहिर सी बात है छोटे लेवल का है, छोटे क्लास का है, 10th 11th 12th का, कॉलेज लेवल का नहीं है। तो उसमें छोटे छोटे कंसेप्ट, हर एक चीज़ कवर होंगे एंड एट द वेरी सेम टाइम बहुत ही आसान भाषा में होंगे, जो कि स्टैंडर्ड बुक में एडवांस लैंग्वेज में होंगे। सो यही फ़ायदा होता है इसका। एक तो आपके प्रिपरेशन का बेस बिल्ड करती है, मतलब आपको टॉपिक वगैरह सब आइडिया लग जाता है। ओके, ज्योग्राफी है दिस टॉपिक, पॉलिटिकल साइंस है दिस टॉपिक। सो टॉपिक का एक आइडिया लग जाता है। उसके बाद फाउंडेशन बिल्डिंग का काम करती है, यानी कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं वो आपको उसके कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाती है बिल्कुल अच्छे से। थर्ड पॉइंट इज़, जो फ़ायदा होता है एनसीईआरटी को पढ़ के, वो है अंडरस्टैंडिंग क्रिएशन फॉर बिगनर्स। मान लीजिए कि जो स्टूडेंट आर्ट्स का है, बीए का है, वो तो चलो फिर भी अगर पढ़ रहा है तो वो जल्दी समझ जाएगा। बट द स्टूडेंट हु कम्स फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, जिनका साइंस बैकग्राउंड है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके लिए एनसीईआरटी यही फ़ायदा करती है कि वो एक क्रिएशन करती है किस चीज़ का, अंडरस्टैंडिंग का। एक आपको समझने, जो भी टॉपिक्स हैं उसको समझने में बहुत बड़ा रोल होता है एनसीईआरटी का। जो बिगनर्स होते हैं, द वन हु आर नॉट फ्रॉम द स्ट्रीम, और जो होते भी उनके लिए भी ज़रूरी तो नहीं है कि जो आर्ट्स से उनको समझ में ही आ रहा है, और जो नहीं है उनके लिए तो मतलब बिल्कुल ही ज़रूरी है ज़ीरो से। ये एक तरीके का एनसीईआरटी आप कह सकते हैं कि स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है। सो थर्ड पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएशन। समझना, आपको जो टॉपिक्स है वो समझना शुरू हो जाता है इस छोटी बुक से, छोटी इन द वे कि सिंपल बुक से। एंड बिगनर्स के लिए ये बहुत बहुत एक मस्ट बुक है, जो कि ज़रूर रेफ़र करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज लिंक, स्टैटिक एंड डायनेमिक कंसेप्ट। एनसीईआरटी में इजी और बेसिक लेवल का होता है। सो ये जब आप पढ़ लेते हैं, आपको टॉपिक आइडिया लग जाता है, कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाती है, फाउंडेशन बिल्डिंग हो जाता है। तो जब आप अब वो स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं, जैसे एम लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह, माजिद हुसैन, सो ये सब अब यहाँ पे डायनेमिक कंसेप्ट्स में आते हैं। सो अब ये क्या करती है कि स्टैटिक एनसीईआरटी अपनी वाली बुक और डायनेमिक कंसेप्ट्स दोनों को मर्ज कर देती है, जोड़ देती है। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, क्लैरिटी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिटी। और आप जल्दी भूल भी नहीं पाते, जो कि आपको नहीं भूलना है, बिकॉज रिमेम्बरेंस फॉर योर एग्जाम इज़ वेरी वेरी मस्ट। आपको एकदम ज़रूरी है कि एक एक चीज़ आपके दिमाग में रहे, भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। और उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जो कि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद कर रखने में मदद करती है। ओके, सो द लास्ट पॉइंट, क्यों एनसीईआरटी इतना इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी, इज गिव बेसिक्स एंड रिक्वायर्ड इन्फो। ये आपको बहुत ही बेसिक, एकदम ईजी, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है। एंड जो आपको ज़रूरत होती है उस पर टू द पॉइंट लिखी होती हैं बातें, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे क्या होता है एडवांस बुक को रेफ़र करने में हेल्प मिलती है। एडवांस बुक आप जानते ही हैं, जो कि स्पेशली बनी होती है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। सो फॉर दैट एनसीईआरटी आपका एक बेस फॉर्म करती है, स्टैटिक्स फॉर्म करती है, स्टैटिक नॉलेज होता है उसमें, जिसको वो डायनेमिक कंसेप्ट्स के साथ जोड़ती है। और एडवांस बुक को
आपके लिए ईजियर बनाती है. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ NCERT. ठीक है. एंड इफ़ नॉट रेफर देन वीकनिंग दीज पॉइंट्स. अब इसका क्या मतलब है कि अगर आप NCERT को रेफ़र नहीं कर रहे हैं फॉर UPSC एग्ज़ाम, देन अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान समझ गए होंगे कि क्या ध्यान देना है इस पॉइंट के ज़रिए इस बुक पे NCERT पे, तो अगर आप नहीं इंपॉर्टेंस देंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो इन पॉइंट्स को आप नज़रअंदाज करेंगे, तो आप अपना नॉलेज वीक कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. बिकॉज दिस इज़ अ मस्ट 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 बुक. ऐसे समझ लीजिए जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, उसी तरीके से UPSC के लिए NCERT ज़रूरी है. एटलीस्ट 2 से 3 बार तो पढ़ना ही है, 100% पढ़ना है. बिकॉज दिस इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट. डू नॉट इग्नोर इट, जस्ट रेफर इट. And yeah, share with your friend. Thank you.